हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक ऐसी एग्जांपल तैयार करनी है जो कि वुमेन शॉपिंग ऐप के रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने जो है कस्टम सेल जो है टेबल व्यू के यूज़ किए हैं इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये वाली एग्जांपल काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी की रेफरेंस के साथ आप अगर कोई भी ई कॉमर्स के रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं तो ये वाला पेज जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एग्जाम्पल जो है वो लाइव रनिंग कंडीशन में है। पहले मैं उसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर मैंने जो वुमेन्स कुर्ताज डिज़ाइंस हैं उनके जो पेज है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से टेबल व्यू के अंदर मैंने जो है स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो डेटा है जो कुर्ताज के डिज़ाइंस हैं उनको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जैसे वुमेन कुर्ता, ट्राउज़र सेट, कॉटन ब्लेंड, इस तरीके से साइजेस और प्राइसेस जो है मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो ये वाला पेज जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप कोई ई कॉमर्स के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट विंडो के अंदर अगर आप किसी भी रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो मैंने सिंपली यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करवाया है कि यू हैव सिलेक्टेड प्रोडक्ट वुमेन प्रिंटेड प्योर कॉटन स्ट्रेट कुर्ता। तो इस तरीके से पर्टिकुलर रो का जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा। आप चाहें तो नेविगेट करवा सकते हैं यूज़र को किसी नए पेज की तरफ। यहाँ पे जो है आप ऐड टू कार्ट वाली ऑप्शन जो है वो यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक जो एग्जांपल है किस तरीके से आपने डेटा को इस बढ़िया फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवाना है वो आज हम जो है वो सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको अगर थ्योरेटिकली थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं इस एग्जाम्पल के बारे में तो आप जान पाएंगे कि UI टेबल व्यू हमने इस एग्जाम्पल के अंदर यूज़ किया है बेसिकली। तो अब आपको पता होना चाहिए कि UI टेबल व्यू क्लास बेसिकली है क्या। तो ये iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप जो है किसी भी डेटा सोर्स से डेटा लेकर, डेटा सोर्स कोई भी हो सकता है, वो चाहे स्ट्रिंग एरे हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे वेब API से लिया हुआ डेटा हो या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, तो उनसे डेटा आपने लेना है और उसको डिस्प्ले करवाना है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। यहाँ पे जैसे हमने इस एग्जांपल के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो अब इस टेबल व्यू को जो है इसका एक कंट्रोलर जो है वो मैनेज करता है, उसको हम बेसिकली टेबल व्यू कंट्रोलर कहते हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि टेबल व्यू की जो सुपर क्लास है उसका नेम क्या है। तो जो टेबल व्यू जो UI टेबल व्यू की सुपर क्लास है उसका नेम है UI टेबल व्यू कंट्रोलर। तो ये आपको जो है वो थ्योरेटिकली थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हमने जैसे ही किसी रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका पर्टिकुलर डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए डिड सिलेक्ट रो एट इस तरीके का पैरामीटराइज जो मेथड है टेबल व्यू का वो हमने यूज़ किया है। ये बताता है डेलीगेट को कि जो रो है वो यूज़र ने सिलेक्ट की है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ जो है वो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें ईमेल भेज के बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो यहाँ पे अब हम सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई कॉमर्स
ऐप वुमेन शॉपिंग। तो इस तरीके से कोई भी नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इसको। अब बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। तो अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि सारा डेटा जो है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक फ़ोल्डर का जो नेम है वो रख देता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ और इस फ़ोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है हम क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मैंने जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर दिया है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो आप जान पाएंगे कि जो स्विफ्ट का मैंने वर्जन यूज़ किया है वो है 5, और अगर आपको मैं एक्स कोड का यहाँ पे वर्जन दिखाऊं तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो सबसे पहले यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर एग्जांपल जो है वो रन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपके पास एक तो डेटा सोर्स होना चाहिए जिसके अंदर आपका पर्टिकुलर जो कुर्ते का नेम है वो हो, साथ में कुर्ते की टाइप हो, उसका साइजेस हो, उसका प्राइस हो। तो ये जो डेटा है ये हम एक क्लास के थ्रू जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद हमें जो इमेजेस हैं वो चाहिए, जो यहाँ पे कुर्ता के डिज़ाइंस हैं उनकी जो इमेजेस हैं वो हमें चाहिए। तो इमेजेस जो है वो मैंने पहले से ही इंटरनेट से जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेम इमेजेस जो है यहाँ डिफरेंट थोड़ी सी आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने पहले से ही सारे डिज़ाइन जो है वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं इंटरनेट से। अगर मैं इनकी सभी की डायमेंशन आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हर एक इमेज की डायमेंशन मैंने 300 विड्थ रखी है और साथ में हाइट जो है वो 400 जो है वो मैंने रखी हुई है। तो सभी इमेजेस का जो साइज़ है वो मैंने पहले से ही जो है वो सेट करके रखा हुआ है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके और इसकी जो डायमेंशन है वो सेट कर सकते हैं 300 बाय 400। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जाना है और सारी इमेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरी सारी जो यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो एम्बेड हो चुकी हैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे जो है मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलता हूँ और इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है आज की एग्जांपल का वो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं डेवलप करने की। तो सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इस व्यू का जो बैकग्राउंड कलर आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी के लिए येलो कलर जो है वो सेट कर देता हूँ। अब आपने इस लाइब्रेरी के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, टेबल व्यू को सर्च करना है और उस टेबल व्यू को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो 0 कर देता हूँ चारों साइडों पे और इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है अप्लाई कर देता हूँ ताकि टेबल व्यू जो है वो पूरी स्क्रीन को जो है वो कवर अप कर पाए। अब आपने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, इसके प्रोटोटाइप सेल एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इसको 1 करना है। अब आपने इसी तरीके से साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, उसकी जो रो की हाइट है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आप यहाँ पे 600 या फिर आप 500 यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो 500 बहुत है क्योंकि हमने जो इमेज की हाइट है वो रखनी है 400। तो बाकी डेटा जो है वो हम यहाँ पे 100 के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे। बाद में थोड़ा बहुत जो है रो की हाइट जो है वो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितनी यहाँ पे मैच करके थोड़ी और हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसको मैं जो है वो 600 कर देता हूँ इसकी रो की हाइट। अब मैच करके देख लेते हैं। अब बिल्कुल ठीक है, 600 ही पहले रखा था, अब भी हमने 600 जो है वो रख दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे जो इस टेबल व्यू सेल की जो रो की हाइट है वो भी हम कर देते हैं 600। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं और इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यहाँ पे मैं रख देता हूँ सेल। सेम नेम को मैं कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा, जब मैं यूज़ करूँगा कोडिंग के अंदर तब मैं आपको जो है दोबारा से जो है वो बता पाऊँगा। तो चलिए अब हमने यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और इमेज व्यू को जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के सेल के अंदर, टेबल व्यू के सेल के अंदर। और यहाँ पे इसकी जो रो की यहाँ पे जो इमेज की जो विड्थ है वो आपने प्रोवाइड करनी है 300
और साथ में रो की जो है हाइट जो है इस इमेज व्यू की वो आपने करनी है 400 और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अब इसके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे कोई इमेज एक सेट करके देख लें क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाती है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे हॉरिजेंटल इन कंटेनर करना है ताकि ये सेंटर में जो है वो हमारे आ पाए। तो चलिए ये हमने अप्लाई कर दिया है कंस्ट्रेंट। अब हम यहाँ पे जो है वो अब हम यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर से इसको ज़ीरो कर देते हैं और इसकी जो विड्थ है वो 300 और हाइट जो है 400 इसको सिलेक्ट कर देते हैं और साथ में इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है हम कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो है वो इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने वुमेन कुर्ता एंड ट्राउज़र सेट कॉटन ब्लेंड इस तरीके का जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मैं लेबल को जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और इसकी जो लाइंस यहाँ पे जो यहाँ पे लाइंस आप देख पा रहे हैं इनको मैं 2 कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो अगर टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा हो उसकी विड्थ से तो वो रैप होके नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो अब मैंने यहाँ पे जो है वो वुमन कुर्ता डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो चलिए इसका जो फॉन्ट है वो आप चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से और इसका जो स्टाइल है वो आप बोल्ड कर दीजिए ताकि देखने में थोड़ा सा ये शार्प लगे। और अब आपने इसके भी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। तो उससे पहले आप इसकी जो हाइट है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं हाइट जो है वो इसकी सेट कर देता हूँ। यहाँ पे हाइट मैं कर देता हूँ इसकी 40। इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। और अब आपने जो है बाकी जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई कर देता हूँ और अब इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब हमने जो है यहाँ पे एक और लेबल जो है वो यहाँ पे लेके आना है और इस लेबल के अंदर हम जो है वो इस जो जो भी हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन है इसकी जो टाइप है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। तो पहले इसकी जो फॉन्ट का साइज़ है वो हमने इंक्रीज़ किया। अब हमने यहाँ पे जो है डायरेक्टली लिखना है लिबास और टाइप और इसको इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रे कर दें ताकि ये थोड़ा सा डल में नज़र आए और इसका भी जो स्टाइल है वो आप बोल्ड कर दें। तो चलिए इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखिए अब हमने यहाँ पे साइजेस को डिस्प्ले करवाना है और यहाँ पे प्राइस को डिस्प्ले करवाना है। तो साइज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए एक लेबल और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसको भी जो है वो मैं विड्थ इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैं इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख देता हूँ साइजेस ताकि देख पाऊँ किस तरीके से ये जो है मेरे पास निकल के आता है। चलिए यहाँ पे अब हमने इसको भी जो है आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ इसका स्टाइल। अब मैंने यहाँ पे प्राइस को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए एक लेबल और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसकी भी जो इंक्रीज़ कर देता हूँ विड्थ। अब इसका जो फॉन्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं 24 और इसका भी जो स्टाइल है बोल्ड कर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट अब हम सेंटर में कर देते हैं और यहाँ पे लिख के देख लेते हैं प्राइस 850। तो चलिए इस तरीके से हमने जो है लेबल्स लगा दिए हैं। अब हम जो है इनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो डायरेक्टली ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने शिफ्ट की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे और हर एक यहाँ पे जो यूआई एलिमेंट है लेबल उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट जो है वो आपने अप्लाई कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। प्रोजेक्ट हमारा यहाँ तक जो है ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस तक बिल्कुल रेडी है। अब हमने एक यहाँ पे एक हमने क्योंकि कस्टम सेल्स को यूज़ किया है तो एक कस्टम क्लास भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू फाइल और अब आपने कोकोआ टच क्लास ऐड करनी है
और यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जो आपकी सुपर क्लास हो उसका नेम हो UI टेबल व्यू सेल, और जो आप क्लास क्रिएट करना जा रहे हैं उसका नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल। और चलिए इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी नई जो क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने इसको जो हमारा टेबल व्यू के अंदर जो सेल है उसके साथ अटैच करना है। बड़ा ही सिंपल है। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाइए और इस टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाइए और यहाँ पे अपना जो नई क्लास है उसको टाइप करने की कोशिश कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो ये क्लास जो है वो अटैच हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे UI एलिमेंट्स है, इमेज व्यू है, लेबल है, इसके IB आउटलेट्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे टेबल व्यू का डेलीगेट और डेटा सोर्स दो चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको सेट कर देते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करना है, टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर के ऊपर, पहले डेटा सोर्स, और इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और इसे डेलीगेट, दोनों चीज़ें जो है वो आप सेट कर दें। चलिए अब हम जो है वो IB आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके लिए जो है वो असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे दो सर्कल ज्वाइन किए हुए, तो ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि प्रोजेक्ट जो है वो आप क्लियरली देख पाएँ किस तरीके से IB आउटलेट्स जो है वो क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे जो है हम मैनुअल के थ्रू जो है सिलेक्ट करेंगे अपनी क्लास जिसके अंदर IB आउटलेट्स क्रिएट करने हैं, माई टेबल व्यू सेल क्लास। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जो है वन बाय वन जो है IB आउटलेट्स जो है वो क्रिएट करूँगा। सबसे पहले इस इमेज का कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर, और यहाँ पे जो IB आउटलेट का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ माई इमेज। और चलिए अब हमने इसी तरीके से इस वुमेन कुर्ता को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप उसी तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट नेम लेबल, कोई भी रख सकते हैं, बस कोडिंग के अंदर सेम नेम आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपने यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट साइज लेबल। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब आपने इसी तरीके से साइजेस वाले लेबल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट साइज लेबल। चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे जो है वो दो बन चुके हैं, यहाँ पे एक को हम जो है वो यहाँ पे टाइप कर देते हैं इसकी टाइप। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ और इसको जो है वो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस टाइप के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब हमने इस प्राइस को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट प्राइस लेबल। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। IB आउटलेट्स जो है वो हमारे बन चुके हैं। अब हम उसी तरीके से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ, एक बार इसे जो है वो मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं जो है इसको भी सेव करवा देते हैं। अब हमें जो है वो डेटा सोर्स जो है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट करेंगे। बड़ा ही सिंपल है क्लास क्रिएट करना है। यहाँ पे फाइल ऐड करते हैं, स्विफ्ट फाइल ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अब आपने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल का जो नेम है वो रखना है शॉपिंग डेटा। तो इसी नेम की जो क्लास है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इसको मैंने क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं, क्लास शॉपिंग डेटा, और इसके अंदर हमने वेरिएबल्स लेने हैं, एट्रीब्यूट्स लेने हैं। प्रोडक्ट नेम एक तो हम चाहते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की पिक हम चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लेना है प्रोडक्ट की टाइप, इसको भी स्ट्रिंग लेंगे। अब हमने यहाँ पे लेना है प्रोडक्ट साइज, इसको भी स्ट्रिंग लेंगे। अब हमने यहाँ पे लेना है प्रोडक्ट प्राइस, इसको भी जो है वो हम स्ट्रिंग लेंगे। तो इस तरीके से हमने
पांच जो एट्रीब्यूट्स है वो ले लिए। अब हम जो है वो कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे इस क्लास का, तो उसके लिए यहाँ पे इनिशियलाइजर जो है वो यूज़ करेंगे इनिट। तो चलिए यहाँ पे इसको पैरामीटर कौन से पास करने हैं, पी स्ट्रिंग, पी पिक, पी टाइप, पी साइजेस और यहाँ पे पी प्राइस। और इसके ब्लॉक के अंदर अब हम जो है वो हमारे जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो डेटा है वो सेट करेंगे। प्रोडक्ट नेम उसको करेंगे पी नेम, उसको पास करेंगे, और प्रोडक्ट पिक उसको पास करेंगे पी पिक। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट टाइप और इसको पास करना है पी टाइप। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है प्रोडक्ट साइज और उसको पास करना है पी साइज। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस और उसको पास करना है पी प्राइस। तो इस तरीके से हमारी जो क्लास है वो बन चुकी है। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं वापस उसी तरीके से मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलता हूँ और इस टेबल व्यू का अब मैं आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करूँगा इस असिस्टेंट एडिटर के थ्रू। इस तरीके से कौन सी क्लास के अंदर अब हमने मैनुअल के थ्रू जो क्लास यहाँ पे यूज़ करनी है वो करनी है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो चलिए व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा माई टेबल, इस आईबी आउटलेट का नेम, और कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ, बाकी विंडोज़ को अनहाइड करते हैं, व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और अब हमने यहाँ पे जो है टेबल व्यू को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो हमने क्लास क्रिएट की है उसके जो एक एरे जो है वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट और उसको जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे शॉपिंग डेटा और इसको एज ए ब्लैंक जो एरे जो है वो हम यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे इस कमेंट लाइन को डिलीट करना है और इस एरे को हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट वाली एरे है इसके अंदर डेटा फिल करना है। तो उसके लिए एक यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन जो है वो क्रिएट कर देते हैं फिल डेटा, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट्स को जो है वो इस एरे के अंदर डालते जाएंगे। तो मैं पहला प्रोडक्ट 1 जो है वो यहाँ पे क्रिएट करके आपको बता देता हूँ शॉपिंग डेटा। और इस तरीके से हमने सबसे पहले उसका नेम पास करना है वुमेन कुर्ता एंड ट्राउजर्स सेट कॉटन ब्लेंड। अब आपने यहाँ पे पिक का नेम जो है वो देना है। तो सबसे पहले डिज़ाइन 1 इस तरीके से जो पिक का नेम था सेम नेम जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है इस पिक पी पिक के अंदर। यहाँ पे डिज़ाइन 1 उसकी टाइप क्या है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है वरंगा। साइज़ क्या है, साइज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं जो जो साइजेस आपके पास अवेलेबल हैं। अब आपने यहाँ पे प्राइस जो है वो प्रोवाइड करना है, तो 820 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इस प्रोडक्ट 1 को अब हमने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे अपेंड करेंगे और इसको पास करेंगे प्रोडक्ट 1। तो चलिए ये मेरा पहला जो है वो बन चुका है। एक जो प्रोडक्ट है वो मैंने एरे के अंदर ऐड कर दिया। इसी तरीके से आपने सभी डिज़ाइंस जो हैं वो ऐड करने हैं इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैंने सभी जो है पहले से कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। इसी तरीके से प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी डिज़ाइन मैंने जो है वो यहाँ पे टाइम सेव करवाने के लिए यहाँ पे एक आपको क्रिएट करके बताया, बाकी कॉपी पेस्ट जो है वो मैंने पहले से कोड लिखा था वहाँ से कर दिया। अब इस फिल डेटा को आपने व्यू डिड लोड में जो है वो कॉल करना है ताकि जैसे ही ऐप आपकी लोड हो तो ये डेटा जो है वो फिल हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। बड़ा ही आसान है, काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं मैं पहले से क्रिएट कर चुका हूँ। उसी तरीके से एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, यहाँ पे यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स, तो दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टिप बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया
तो आपको पता होना चाहिए उस प्रोटोकॉल्स को कंफर्म करने के लिए आपका जो कंपलसरी मेथड को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स करूँगा, फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इनको कोड करना सबसे ज़रूरी है, इससे अलावा भी आप जो है वो कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे, जितने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो है, तो यहाँ पे काउंटिंग उसकी रिटर्न करेंगे। अब हमने यहाँ पे सेल्फ और रो एट इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड जो है वो कोड करना है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल मेथड कॉल करेंगे। और अब हमने यहाँ पे सेल लिखा है आइडेंटिफायर इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेम आपने इस सेल के इस आइडेंटिफायर के अंदर लिखा है सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और बाकी सेटिंग्स अब यहाँ पे करेंगे हम। अब हमने इस सेल के साथ जो माई इमेज थी उसकी इमेज को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, हमने यहाँ पे यूआई इमेज को यूज़ करना है, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करना है। प्रोडक्ट लिस्ट में से डेटा आएगा, कौन सा डेटा एलिमेंट आएगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट पिक को जो है वो हम यहाँ पे असेस करेंगे। अब हमने इस माई इमेज की जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा राउंड करना है, तो लेयर को यूज़ करेंगे, कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसको 15 जो है वो हम पास करेंगे, सेट करेंगे 15। अब हमने सेल के अंदर जो प्रोडक्ट की जो नेम है, प्रोडक्ट नेम लेबल है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट लिस्ट में से आएगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो, और इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट नेम। तो चलिए इसी तरीके से सेल डॉट प्रोडक्ट की जो टाइप है वो हमने सेट करनी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट लिस्ट में से आएगा, और उसी तरीके से इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे एलिमेंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट की टाइप। और अब हमने सेल के अंदर प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पे सेट करना है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा उसी तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट में से आएगा, और अब हम यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू उसकी प्रोडक्ट की जो साइज़ है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब हम सेल के थ्रू प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमने सेट करना है टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, और अब हमने यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो और उसी तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस। तो चलिए सभी हमने पांचों के पांचों जो यूआई एलिमेंट्स थे उनको सेट कर दिया है। कोड के थ्रू रिटर्न करेंगे सेल। अब हमने एक मेथड और यहाँ पे डेवलप करना है कि जैसे ही यूज़र किसी रो के ऊपर क्लिक करे तो आपका जो आउटपुट विंडो के अंदर डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे डिड सेलेक्ट जैसे ही मैं लिखने की कोशिश करूँगा एक मेथड मेरे पास निकल के आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे यू हैव सेलेक्टेड प्रोडक्ट, और कौन सा प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो किस तरीके से आप यहाँ पे असेस करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट में से असेस करेंगे, इंडेक्स पाथ डॉट रो, और कौन सा एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट नेम। तो चलिए यहाँ तक हमने कोड जो है वो कर दिया है, एग्जाम्पल बिल्कुल रेडी है। अब हम इस एग्जाम्पल को जो है वो यहाँ पे बंद कर देते हैं और इस एग्जाम्पल को बिल्ड करते हैं और देखते हैं क्या ये एग्जाम्पल प्रॉपरली जो है वो वर्क कर पाती है हमारी यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर। तो ऐप बिल्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब देखते हैं क्या ये प्रॉपरली रन हो पाती है, यहाँ पे आउटपुट हमारी प्रॉपरली निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटपुट तो हमारी आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे जो यहाँ पे साइजेस थे और प्राइस था, उसके साथ साइज़ और प्राइस दो चीज़ें जो है वो हमने अटैच करनी है। तो वो बड़ी ही सिंपल है यहाँ पे अटैच करनी। यहाँ पे हमारा जो था हमने प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस तरीके से आपने कोड यहाँ पे अप्लाई करना है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा साइजेस। और अब आपने प्राइस के साथ भी इसी तरीके से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करनी है एक्स कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करूँगा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे लिखूँगा प्राइस। तो चलिए यहाँ तक हो चुका है। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और एक बार इसको फिर से रन करता हूँ
और देखते हैं क्या आउटपुट यहाँ पे निकल के आती है। अब देखिए प्रॉपरली डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। किस तरीके से जो है प्रोडक्ट का नेम, उसका जो टाइप है, उसका जो साइज़ है और उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे प्रॉपरली निकल के आया है। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करनी है, सबसे ऊपर हमें जो टाइटल है वो भी चाहिए, तो उसके लिए हम जो है फिर से मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अब हम जो है इसे थोड़ा सा जो है वो आपको दिखाते हैं। इसको सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ से आपने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है। तो नेविगेशन कंट्रोलर ऐड हो चुका है। अब आप नेविगेशन टाइटल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वुमेन कुर्ता डिज़ाइंस। तो यहाँ पे अब इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं किस तरीके से आउटपुट निकल के आती है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे एग्जांपल कंप्लीट हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं आउटपुट कितने अच्छे तरीके से आई है। तो किसी रो को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं बैक साइड पे यहाँ पे आउटपुट विंडो के अंदर मेरा जो पर्टिकुलर डेटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो मैंने ये रो सेलेक्ट की है, सेम डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो आने वाले वीडियोज़ के अंदर और भी इसी को हम और मॉडिफाई करेंगे और अट्रैक्टिव जो है वो नेविगेशन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे किसी रो के ऊपर यूज़र डेटा को क्लिक करता है तो वो नेविगेट होगा किसी न्यू व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से ये एग्जांपल आपने डेवलप करनी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।